तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत अंगद और मिताली की सगाई के जश्न से होती है। तुलसी और शोभा आए हुए मेहमानों का स्वागत करती हैं। मिताली अंगद के साथ लगातार सेल्फी ले रही होती है। तभी अंगद मजाक में उसको कहता है कि उसे कुछ काम फोटोग्राफर के लिए भी छोड़ देना चाहिए। इधर मिताली तुरंत एक फोटोग्राफर को बुलाती है और उससे अंगद और अपनी अच्छी तस्वीरें खींचने को कहती है। दूसरी तरफ सज्जू नॉयना से पूछती है कि क्या उसकी मिहिर से बात हुई। तो नॉयना बताती है कि मिहिर उससे नजरें चुरा रहा है और अजीब व्यवहार कर रहा है। तो नॉयना ये मानती है कि मिहिर इस बात से शर्मिंदा है कि उसने पिछली रात अपने दिल की बात नॉयना से कह दी थी। तभी सुज्जू पूछती है कि मिहिर कहाँ है। तो नॉयना मिहिर को ढूंढकर उसे गले लगा लेती है और हैप्पी दिवाली विश करती हुई नजर आती है। इधर नॉयना आशा व्यक्त करती है कि वे हर साल इसी तरह दिवाली साथ मनाएं। इधर मिहिर नॉयना को अनदेखा करता है और वहां से चला जाता है। तो मिहिर के बदले हुए व्यवहार से नॉयना हैरान रह जाती है। तभी परी सभी मेहमानों को दिवाली और अंगद की सगाई की बधाई देती है। वो घोषणा करती है कि उसने अंगद के लिए एक सरप्राइज रखा है जिसका खुलासा जल्द ही होगा। इसके बाद मिताली विशेष रूप से अंगद के लिए एक डांस परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग तालियां बजाकर उसकी सराहना करते हैं। सुज्जू इसी दौरान नॉयना से फुसफुसाती है कि क्या मिताली को डांस के लिए यही गाना मिला था। तो नॉयना मिताली का पक्ष लेती है और कहती है कि गाना भी अच्छा है और मिताली भी अच्छा डांस कर रही है। तभी मिताली डांस खत्म होने पर अंगद को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है। अंगद मना कर देता है। तभी परी अंगद को कहती है कि ये उन दोनों की सगाई है, इसलिए मिताली अकेले डांस नहीं करेगी। अंगद को उसके साथ डांस करना ही पड़ेगा। तभी अंगद मिताली के साथ डांस करने लगता है। लेकिन तभी अचानक अंगद को मिताली में उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि वृंदा दिखाई देने लगती है। ये भ्रम अंगद के मन की कश्मकश को दर्शाता है। इधर अंगद भ्रम में मिताली को वृंदा समझकर उसके साथ बेहद रोमांटिक अंदाज में डांस करने लगता है। ये देखकर परी और ऋतिक चौंक जाते हैं। परी कहती है कि अंगद और मिताली के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, जबकि अंगद कहता था कि वो मिताली से प्यार ही नहीं करता। तभी ऋतिक भी कहता है कि उसने पहली बार अंगद को मिताली के साथ इतना खुश देखा है। इधर अंगद को जल्द ही एहसास होता है कि वो मिताली को वृंदा समझकर डांस कर रहा था। वो शर्मिंदा होता है और सोचता है कि उसे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मिताली इस बात से बहुत खुश होती है कि अंगद ने उसके साथ डांस किया। इसके बाद वो अनाउंस करती है कि अगला परफॉर्मेंस नॉयना मासी देंगी। जब नॉयना मना करती है तो मिताली कहती है कि वो अकेली नहीं बल्कि मिहिर अंकल के साथ डांस करेगी। तो मिहिर ये सुनकर चौंक जाता है और तुलसी की तरफ देखता है। तो तुलसी मिहिर को इशारे से नॉयना के साथ डांस करने की अनुमति देती हुई नजर आती है। उसके बाद सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ हेमंत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि नॉयना और मिहिर एक साथ डांस कर रहे हैं। इधर डांस के बाद मिताली कहती है कि वो थक गई है और पानी पीने किचन में जाती है। वहां उसके दोस्त आते हैं और पूछते हैं कि उसने उन्हें सगाई में क्यों नहीं बुलाया। तो मिताली कहती है कि सगाई जल्दबाजी में तय हुई थी इसलिए बुला नहीं पाई। इसके बाद मिताली अचानक से अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगती है जिससे उसके दोस्त डर जाते हैं। महाराज भी ये अजीब हरकतें देख लेते हैं। मिताली का दोस्त पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो मिताली होश में आकर सामान्य होकर अपने दोस्तों को एंगेजमेंट एंजॉय करने को कहती है। तभी इधर महाराज डर जाते हैं और सोचते हैं कि मिताली पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और उन्हें तुलसी भाभी से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ नॉयना मिहिर के साथ डांस करने लगती है। मिहिर नॉयना के साथ डांस करने में बहुत असहज महसूस करता है। वो बीच में ही डांस अधूरा छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो माहौल बदलने के लिए सभी घर वालों को ग्रुप डांस के लिए बुलाता है। इधर मिहिर तुलसी से भी डांस के लिए कहता है लेकिन तुलसी मना कर देती है। फिर अंगद मिहिर को जबरदस्ती ग्रुप डांस में खींच लेता है। दूसरी तरफ नॉयना सुज्जू से कहती है कि अब तुलसी को सच बताने का सही समय आ गया है क्योंकि सब लोग डांस में व्यस्त हैं और तुलसी अकेली खड़ी है। इसी बीच महाराज तुलसी के पास आते हैं और घबराकर बताते हैं कि मिताली के अंदर भूत प्रेत का साया है। तभी तुलसी उन्हें डांटती है कि वो फिर से वही बेकार की बातें कर रहे हैं और भूत प्रेत जैसा कुछ होता नहीं। इसी मौके का फायदा उठाकर इधर नॉयना तुलसी के पास आती है और कहती है कि उसे उससे अकेले में जरूरी बात करनी है। इसके बाद नॉयना और तुलसी बात करने के लिए टेरेस पर चली जाती हैं। दूसरे सीन में टेरेस पर पहुंचकर नॉयना घुमा फिराकर बातें करना शुरू करती है। तो तुलसी उससे साफ साफ बताने को कहती है कि माजरा क्या है। तो नॉयना तब तुलसी को बताती है कि मिहिर ने उससे कहा है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर तुलसी चौंक जाती है। नॉयना अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि वो उसके दर्द को समझ सकती है क्योंकि उसके पति को किसी और से प्यार है। नॉयना ये जताने की कोशिश करती है कि वो तुलसी की भलाई के लिए ये बात बता रही है उसे। इधर नॉयना की बात सुनकर तुलसी को गहरा सदमा लगता है लेकिन वो तुरंत सदमे को छुपाकर जोर जोर से हंसने लगती है। तो नॉयना तुलसी को इस तरह हंसते हुए देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ उधर मिहिर तुलसी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और सुज्जू से आकर पूछता है कि क्या उसने नॉयना और तुलसी को कहीं देखा है। तो सुज्जू मन ही मन सोचती है कि उसे मिहिर को उन दोनों के पास जाने से रोकना होगा।
तो सुज्जू झूठ बोलती है मिहिर से कि उसने तुलसी को किचन में जाते देखा था। इसके बाद सुज्जू मिहिर को बातों में उलझाती है और कहती है कि वो उसकी होने वाली संतान है, इसलिए उन्हें पहले साथ में एक फोटो क्लिक करवानी चाहिए। तो मिहिर कहता है कि वो तुलसी को भी लाता है, लेकिन सुज्जू इंसिस्ट करती है कि वे पहले दोनों फोटो क्लिक करवा लें। दूसरी तरफ टेरेस पर नयना तुलसी से पूछती है कि वो हंस क्यों रही है। वहीं पास में हेमंत खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तो तुलसी हेमंत को अपने पास बुलाती है। तुलसी और हेमंत दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे नयना पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर तुलसी हेमंत का कान पकड़ती है और नयना से कहती है कि मीर और हेमंत ने उसके साथ प्रैंक किया था। तो नयना हैरान होकर पूछती है कि ये हो क्या रहा है। तो तुलसी बताती है कि मिहिर और हेमंत ने मिलकर उसका उल्लू बनाया है और मिहिर उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ एक प्रैंक था। इसके बाद एक दूसरा फ्लैशबैक शुरू होता है, जहां हेमंत तुलसी के पास आता हुआ नजर आता है। तुलसी पूछती है कि क्या उसे पता चला कि मिहिर क्यों परेशान थे। तभी हेमंत तुलसी को बताने लगता है कि यूएस में मिहिर ने नशे की हालत में नयना को आई लव यू कहा था। तो ये सुनकर तुलसी चौंक जाती है और उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा नीचे गिर जाता है। उसके बाद तुलसी को गहरा सदमा लगता है। तो हेमंत तुरंत तुलसी को सदमे से बाहर निकालने के लिए तेजी से हंसने लगता है। वो तुलसी से कहता है कि वो गलत सोच रही है और ये सिर्फ एक प्रैंक था। हेमंत तुलसी को झूठ कहता है कि ये मिहिर और उसका प्लान था कि वे नोएना के साथ आई लव यू का प्रैंक करेंगे। और जब मिहिर ने ये बात नोएना से कही तो नोएना ने इसे सच मान लिया। तभी तुलसी हेमंत पर नाराज होती है कि इस तरह का भद्दा मजाक कोई करता है क्या। तो हेमंत तुलसी से कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक है और उसे इस प्रैंक का हिस्सा बनना होगा और किसी को भी इस बारे में नहीं बताना है, खासकर नोएना को नहीं, जब वो उससे बात करने आए। तो तुलसी तुरंत नोएना को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हेमंत अपनी कसम देकर उसे ऐसा करने से रोकता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ टेरेस पर तुलसी प्रैंक की पूरी कहानी सुनाने के बाद नोएना से कहती है कि उसे कैसे दोस्त मिले हैं जो उसके साथ इस तरह के घटिया मजाक करते हैं। तो नोएना इस अपमान से पूरी तरह टूट जाती है। वो देखती है कि उसकी सारी चाल नाकाम हो गई है। नोएना उदास होकर सोचती है कि उसकी पूरी योजना बेकार कैसे हो गई। इसी हार और नोएना की मायूसी वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।